नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 व लेवल 2 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लेवल 1 की भी चर्चा करने वाले हैं। लेवल 2 के रिवाइज परिणाम, प्रोविजनल परिणाम, जितने भी पेंडिंग परिणाम है दोस्तों उनसे संबंधित ये वीडियो रहेगा। लेवल 2 के रिवाइज रिजल्ट से चयनित नहीं होंगे बात दोस्तों, ये आपने न्यूज़ पहले भी पढ़ ली होगी, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि सर याचिकाकर्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इसके ऊपर बातचीत करेंगे। आचार संहिता में रिवाइज परिणाम जारी होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कितना बदलाव हो सकता है, कई सारे साथियों के कई सारे कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं कि सर हिंदी के अंदर कितने प्रश्नों के अंदर बदलाव हो रहा है। कोई कुछ अलग बोल रहा है 3%, कोई बोल रहा है 4%। क्या एक्चुअल के अंदर इतने प्रश्नों के अंदर बदलाव हो रहा है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। प्रोविजनल परिणाम कब तक आ सकता है, लेवल 2 के काफ़ी अभ्यर्थी अभी भी प्रोविजनल के अंदर है, तो उनको इंतजार है कि हमारा प्रोविजनल परिणाम कब तक जारी होगा, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कितने नए अभ्यर्थियों का चयन होगा, क्योंकि 18 से लेकर दोस्तों 20 प्रश्नों का ये मामला है, और 18 से 20 प्रश्न यदि प्रत्येक विषय की यदि बातचीत करें तो 2 से 3 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है। यदि हम एक एवरेज के माध्यम से बातचीत करें तो इनसे कितने नए अभ्यर्थी आ सकते हैं, कितने नए प्रोविजनल परिणाम के अंदर अभ्यर्थी पात्र होंगे, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कट ऑफ कम होगी या बढ़ेगी रिवाइज परिणाम से, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इंग्लिश के अंदर कितने प्रश्नों के अंदर बदलाव हो रहा है, हिंदी के अंदर जो पहले से डिलीटेड किए यानी डिलीट किए जा चुके हैं प्रश्न, उन पर भी फेरबदल होगा या नहीं होगा। लेवल 1 की सेकेंड वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, और जब रिवाइज परिणाम जारी होगा तो जो चयनित अभ्यर्थी को जो पहले जिला मिला हुआ है, क्या उस जिले के अंदर भी बदलाव हो सकता है। तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिए। सबसे पहले बातचीत करते हैं लेवल 2 के रिवाइज रिजल्ट से चयनित नहीं होंगे बाहर। अब ये मामला पहले भी दोस्तों कई सारे साथी कोर्ट के अंदर गए थे। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि चयनित अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हुए रिवाइज परिणाम जारी किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रिवाइज परिणाम जारी होगा तो हर विषय की जिस विषय के अंदर परिणाम के अंदर यानी प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ अप या डाउन होने वाली है। तो चयनित अभ्यर्थी जो कट ऑफ से बाहर होंगे उन अभ्यर्थियों का क्या होगा, तो उनके लिए सरकार अतिरिक्त पद सृजित करके उनका समायोजन करेगी। सीधी सी बात ये है, ये नहीं है कि कट ऑफ वही रहेगी। कट ऑफ वही नहीं रहेगी, कट ऑफ तो अप डाउन होगी, लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे उनका समायोजन होगा। एक ही तरीका है कि अतिरिक्त पद सृजित करके उन अभ्यर्थियों का समायोजन किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अभी चयनित अभ्यर्थी है, मान लीजिए कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहे, उनका जो जिला मिला हुआ है क्या वही जिला रहेगा या जिला चेंज होगा, तो दोस्तों जिला वही रहने वाला है। जिला आपका चेंज होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि रिवाइज परिणाम से जब जिला आवंटन चेंज होगा या नहीं होगा, यह सबसे बड़ा सवाल अभी भी दोस्तों बरकरार है। इस पर कुछ भी नहीं कह सकते कि जिला आवंटन, क्योंकि यदि जिला आवंटन चेंज होगा तो सारी की सारी प्रोसेस यानी एक नए सिरे से सारे के सारे अभ्यर्थियों के दोस्तों जिला में परिवर्तन होगा, क्योंकि हर कैटेगरी की कट ऑफ में दोस्तों अंतर आएगा, या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो जाहिर सी बात है कि जिला आवंटन के अंदर भी फेरबदल हो सकता है। इसके अंदर यदि जिला आवंटन के अंदर यदि फेरबदल नहीं करेंगे तो वही बात है दोस्तों, मामला कोर्ट के अंदर भी चला जा सकता है। तो अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि जिला आवंटन होगा या नहीं होगा दोस्तों। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि याचिकाकर्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग फिर आप अपने विवेक से दोस्तों काम लीजिए, अपने दिमाग को, कि आपको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मेरे हिसाब से तो किसी भी चयनित अभ्यर्थी को अब याचिकाकर्ता बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों लागू होगा। आचार संहिता में रिवाइज रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, दोस्तों फाइल प्रोसेस इस वीक के अंदर हो सकती है, और यही मान के चलिए अब तो कि दीपावली के बाद ही दोस्तों रिवाइज परिणाम जारी होने वाला है। रिवाइज परिणाम की यदि बातचीत करें तो संभावना यही है कि 5 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आचार संहिता के अंदर इस लेवल 2 के रिवाइज परिणाम को दोस्तों निर्वाचन आयोग से परमिशन मिल सकती है, यदि किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा तो। पॉसिबिलिटी ये है कि अनुमति मिल जाएगी अब की बार। पिछली बार तो दोस्तों कई सारे परिणाम पेंडिंग थे, आप इस दौर से गुजरे हुए हो। पहले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के अंदर भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने इंतजार किया है, लेकिन दोस्तों अब की बार आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका कारण यही है कि आचार संहिता भी ज़्यादा लंबी नहीं है। 23 नवंबर के आसपास आचार संहिता हट जाएगी। तो यदि 5 से 10 नवंबर के बीच में यदि अनुमति ना भी मिलती, भगवान ना करे कि अनुमति ना मिले, लेकिन यदि नहीं मिलती है तो भी दोस्तों 10 से 15 दिन के भीतर आपका परिणाम आचार संहिता हटते ही दोस्तों जारी हो जाएगा। किसी भी चयनित और नॉन सिलेक्टेड किसी भी अभ्यर्थी को आचार संहिता के अंदर परिणाम जारी होगा या नहीं होगा दोस्तों, इस तरह की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि
5 से 10 नवंबर के आसपास निर्वाचन आयोग से यदि परमिशन मिल जाती है तो परिणाम आपका जैसे ही परमिशन मिलेगी अधिकतर विषय यानी 3-4 विषयों का एक दिन या 1-2 दिन के अंदर दोस्तों जारी हो जाएगा और कुछ विषयों का परिणाम दोस्तों नवंबर एंड के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और मान लीजिए यदि अनुमति नहीं मिलती है, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन आ जाता है, फाइल वापस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच जाती है, तो दोस्तों फिर आप ये मान के चलिए नवंबर एंड के अंदर लगभग सभी विषयों का दोस्तों परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर देगा। अब किस विषय के अंदर कितना बदलाव हो रहा है, 18 से लेके दोस्तों 20% है, लगभग 8 विषय है लेवल 2 के अंदर। तो ये मान के चलिए कि हम यदि एवरेज की बातचीत करें तो लगभग 2 से लेके 3 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर कोई ऐसी विषय है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा। दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि 1-2 विषय ऐसी हो सकती है जिनके अंदर परिवर्तन ना हो, लेकिन कुछ विषय ऐसी भी हो सकती है जिनके अंदर 4 से 5 प्रश्नों के अंदर भी फेरबदल हो जाए। अब वो विषय कौन सी है कौन सी नहीं है किसी किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। यदि आपको कोई सूचनाएं दे रहा है, भ्रामक जानकारियां फैला रहा है कि हिंदी के अंदर इतने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, दोस्तों अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है कि किस विषय के अंदर कितने प्रश्न उनके अंदर बदलाव हो रहा है। वो किस हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं, तो उनका वही अनुमान है कि जो याचिकाकर्ता बने थे उन्होंने जो प्रश्न लगाए थे। मान लीजिए एक विषय के अंदर 2 से 3 प्रश्नों के अंदर तो दोस्तों ऐसा विवाद था ही था। यदि हम लेवल 1 की भी बातचीत करें तो दोस्तों 100% आंसर की सटीक नहीं थी, ये सभी चयनित अभ्यर्थियों को अच्छी तरह से पता है। कुछ प्रश्न साइकोलॉजी के ऐसे थे जो वास्तविक रूप से दोस्तों बोर्ड ने उनके आंसर गलत माने, लेकिन लेवल 1 के अंदर दोस्तों प्रश्नों के रिव्यू को लेकर कोई भी दोस्तों एक्सपर्ट कमेटी बोर्ड के अंदर कार्य नहीं करी। कई सारे चयनित अभ्यर्थी चिंतित है कि सर क्या लेवल 1 के अंदर भी रिवाइज परिणाम जारी होगा। दोस्तों अभी ऐसी कहीं पे भी कोई जानकारी नहीं है। अब प्रोविजनल परिणाम कब तक आएगा, कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों प्रोविजनल परिणाम आपका जिस दिन रिवाइज परिणाम जारी होगा लेवल 2 के अंदर, मान लीजिए किसी दिन हिंदी और इंग्लिश विषय का परिणाम जारी हो रहा है, तो उसी दिन पॉसिबिलिटी है कि हिंदी और इंग्लिश के जितने भी अभ्यर्थी प्रोविजनल के अंदर है और जो भी अभ्यर्थी पात्र होंगे उन अभ्यर्थियों का दोस्तों परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर देगा। अब आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस्तों मान के चलिए कि आप 1 महीना मैक्सिमम लगेगा लेवल 2 की जो वैकेंसी है 2022-23 वाली है ये कंप्लीट होने के अंदर। लेवल 2 के चाहे प्रोविजनल परिणाम हो चाहे रिवाइज परिणाम हो, सारे के सारे परिणाम आपको नवंबर महीने के अंदर दोस्तों देखने को मिल जाए, चाहे आपका कोई सा भी विषय क्यों ना हो। कितने नए अभ्यर्थियों का चयन होगा, कई सारे साथी कमेंट करते रहते दोस्तों। 18 से लेकर 20 प्रश्नों के अंदर यदि फेरबदल हो रहा है, अब मेन चीज़ ये है कि ये 18 से लेकर 20 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं, कुछ क्वेश्चनों के ऑप्शन भी चेंज हुए हैं। मान लीजिए पहले से किसी का ए ऑप्शन राइट था, अब यदि एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उस प्रश्नों का सुझाव दिया गया कि इसका बी ऑप्शन राइट होगा, तो जाहिर सी बात है ये दोस्तों आंसर चेंज हो गए। और जिन प्रश्नों के अंदर मान लीजिए ए ऑप्शन भी राइट होना था, बी भी ऑप्शन राइट होना था, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके डिलीट होंगे। ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों डिलीट होने की संभावना है, आंसर चेंज होने वाले प्रश्नों की संख्या बहुत कम है। अब कितनी है आइडिया किसी को नहीं है, लेकिन मैं अनुमान के हिसाब से आपको बता सकता हूँ। एक मेरा अनुमान है, प्रिडिक्शन है, इसको मान सकते हैं, सटीक रहे या ना रहे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 20 प्रश्नों के अंदर 12 से 13 प्रश्नों के अंदर दोस्तों प्रश्नों को डिलीट किया जा सकता है और 5 से 6 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनके आंसर चेंज कर दिया जाए। कट ऑफ कम होगी या बढ़ेगी, कुछ विषयों की बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इंग्लिश में कितने प्रश्नों में बदलाव होगा किसी को कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है 2 से 3 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो जाए, जिनमें से 1-2 क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए और 1-2 प्रश्न के दोस्तों आंसर चेंज भी हो सकते हैं। हिंदी के अंदर, साइंस के अंदर जितनी भी लेवल 2 की तमाम सब्जेक्ट है, चाहे आपकी हिंदी हो, एसएस हो, साइंस हो, इन तमाम सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों प्रश्नों के अंदर फेरबदल होने की पूरी संभावना है, जिनमें से अधिकतर क्वेश्चनों को दोस्तों डिलीट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी विषय के अंदर यदि 4 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, तो ये मान सकते हैं हम कि 3 प्रश्नों को डिलीट किया जा सकता है और 1 प्रश्न के दोस्तों आंसर चेंज किए जा सकते हैं। पहले से डिलीटेड प्रश्नों पर फेरबदल होगा या नहीं होगा दोस्तों ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन प्रश्नों पर किसी भी प्रकार का कोई विचार किया जाएगा, क्योंकि उन प्रश्नों को पहले ही दोस्तों पेपर के टोटल प्रश्नों में से पहले भी बार कर दिया गया और उनके प्राप्तांक अन्य सभी प्रश्नों के अंदर दोस्तों कंबाइंड कर दिया, यानी उनके प्राप्तांक बढ़ा दिए गए। तो वैलिड प्रश्न थे उनके। रिवाइज रिजल्ट से जिला आवंटन की अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेवल 1 की सेकेंड वेटिंग लिस्ट, काफ़ी अभ्यर्थी अच्छी तरह से दोस्तों इसकी
धरना प्रदर्शन हो, हर संभव दोस्तों कोशिश कर रहे हैं लेवल 1 की सेकेंड वेटिंग लिस्ट की, क्योंकि जो प्रारंभिक आपकी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें पदों की संख्या कम थी, 200-250 के आसपास थी। जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगी दोस्तों अच्छी खासी आ सकती है। कितने आ सकती है तो दोस्तों यही मान के चलिए आप 400 से 500 सीट मिनिमम हो सकता है कि जितने नॉन ज्वाइनर का डाटा शिक्षा विभाग के पास पहुंचेगा उतने पर दोस्तों ये वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे ही करेंगे। तो यही मान के चलिए लेवल 1 के अंदर ज़्यादा नॉन ज्वाइनर नहीं थे। मैंने शुरुआत से ही मैं बोल रहा हूँ कि लेवल 2 की बजाय लेवल 1 के अंदर नॉन ज्वाइनर कम है। इसका कारण यही है कि कोई कॉमन सब्जेक्ट के अंदर ऐसे विद्यार्थी लेवल 1 के नहीं थे जिनका चयन अलग अलग विषयों के अंदर लेवल 2 के अंदर हुआ है, जबकि लेवल 2 के अंदर काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका अलग अलग विषयों के अंदर दोस्तों चयन हुआ है। रिवाइज परिणाम में इतनी देरी क्यों दोस्तों? अब आचार संहिता लग गई है, इस वजह से दोस्तों देरी हो रही है। अब फाइल के अंदर यदि परमिशन मिलेगी दोस्तों, उसी के बाद दोस्तों आपका परिणाम जारी होगा। कितना टाइम लगेगा? तो यदि परमिशन मिलती है तो दीपावली के बाद आपका कभी भी परिणाम जारी हो जाएगा। और यदि परमिशन ना भी मिले तो भी दोस्तों ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नवंबर एंड के अंदर यानी 23 नवंबर के बाद लगभग सभी विषयों का दोस्तों परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।